यहाँ पर, और उसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा है अभी यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप्स डायरी पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं टेरेस पे आया था योगा करने। हार्डली 5 मिनट्स पहले मौसम बहुत ही बढ़िया था, बहुत ऑसम वेदर था। विद इन 5 मिनट्स आप ये देख लिए सब जगह मिस्टी हो गया है, बिल्कुल कोहरा हो गया है, ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई है। मैं इस समय मेरे घर की टेरेस पे हूँ और आप ये देखिए किस तरीके से घना कोहरा छा गया है, एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना फॉगी है आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो पहाड़ों में अचानक से ऐसा भी हो जाता है। तो एक पहलू ये भी है पहाड़ों में रहने का, अगर आप सोच रहे हैं पहाड़ों में आने का, तो एक पहलू आप ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से आपकी लाइफ होने वाली है। ये देखिए, ये बीच में जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये छोटी सी सड़क है बिल्कुल, जो कि नीचे की ओर जाती है। बिल्कुल आप देखिए कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सामने एक जूम करके मैं बताता हूँ, आप ये देखिए, ये कार है। इस तरीके से विजन रहता है जब यहाँ पे अचानक से कोहरा छा जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट रियली आई एम इंजॉइंग अ लॉट। अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ नेचर में, तो वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये बर्ड देख रहे हैं, इस तरह के नज़ारे आपको सिटी में देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे शूट करने पे, मेरे बोलने पे एकदम साइलेंट हो गई है बर्ड, कुछ बोल नहीं रही है अभी। देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया तकरीबन। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और अभी भी चारों तरफ मिस्टी है, फॉग है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है। अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा वॉक के लिए चला जाऊँ मैं, आपको लेक के पास का भी व्यू बताता हूँ मैं। ये देखिए उड़ गई वो चिड़िया। जब ऐसा मौसम होता है पहाड़ों में तो देखने में तो ये बहुत सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हम महसूस भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है। जैसे अभी मैं फील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पूरे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल एकदम सीलन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल हल्के से नमी वाले हो गए हैं। बिल्कुल रात का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया था। यहाँ फैंस की या किसी और आपको साधन की आवश्यकता नहीं है। और इवन मैंने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखे थे वो ब्लैंकेट भी काफ़ी सीलन वाले और नमी से लग रहे थे बिल्कुल। तो एक पहलू ये भी है आपका, अगर आप पहाड़ों में बसते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। डेफिनेटली नो डाउट पहाड़ों की ज़िंदगी में सुकून है तो उसके साथ साथ परेशानियां भी हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से आप चीज़ें हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। ये देखिए, ये मेरे घर से उस समय बिल्कुल नहीं दिख रहा था ये वाला घर। अब मैं बिल्कुल करीब आया हूँ तब कहीं जाके ये दिख रही है। और मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाया इस मौसम में कि मैं बाहर घूमने ना निकलूं। तो फाइनली थोड़े आलस के बाद मैंने डिसाइड करा कि चलिए एक्सप्लोर करते हैं, घूमने निकलते हैं। और जिस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ पहाड़ों में बसने के लिए, एटलीस्ट आई मस्ट एंजॉय, आई मस्ट फील दोज मोमेंट्स। सामने बिल्कुल कोहरा, ये मैंने अभी ऊपर छत पे से जो आपको मैं बता रहा था, ये वही सड़क है, पतली सी पगडंडी। ये सड़क नीचे की ओर जाती है जो कि भीमताल लेक के साइड में जाके निकलती है। मैं आपको बताऊंगा अभी।
तो इस तरीके से पगडंडियाँ मिलती है। ट्रैकिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। कहीं बहुत ज़्यादा ढलान रहती है, कहीं बहुत ज़्यादा चढ़ाई रहती है, आप देख सकते हैं। इन्हीं सड़कों पे से रोज़ टू व्हीलर भी चलते हैं, पैदल जाने वाले लोग भी जाते हैं। तो काफ़ी एडवेंचरस लगता है कई बार काफ़ी रिस्की भी लगता है। एक ये सड़क देखिए आप, ये नीचे बिल्कुल पतली सी पगडंडी गई है नीचे, और हम लोग जा रहे हैं अभी लेक की तरफ। सुबह काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने आते हैं और मैं आ गया हूँ भीमताल वाली जो रोड आपको मैं बता रहा था, उसी रोड पे। ये नीचे जो आप देख रहे हैं इस साइड, ये नीचे की साइड ये पूरा वैली है, इस साइड ये पूरी वैली व्यू है और कोहरे में हालांकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इसके उस साइड पे आप देखेंगे तो पूरा आपको शहर दिखेगा पहाड़ों पे बसा हुआ। और अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना डेंस फॉग है, ज़ीरो विजिबिलिटी है बिल्कुल। बट आई एम रियली एक्साइटेड एंड enjoying a lot. I cannot express my feelings in my words. Literally बहुत मज़ा आ रहा है, it's very cool. मे बी पॉसिबल शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं से वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। शहरों में आप कभी भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ना कभी कर सकते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी के पिछले कई सालों में शायद ही ऐसी सुबह कहीं बिताई होगी। सुबह उठते ही वही ट्रैफिक का शोर शराबा, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे महसूस हो रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं, बिल्कुल चारों तरफ शांति है, सन्नाटा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मॉर्निंग वॉक पे। शहरों में भी जाता था मैं, कभी जिम चले गए, कभी योगा करा या वॉक के लिए गए, लेकिन वहाँ ये वाली फीलिंग नहीं आती थी जो फीलिंग यहाँ पर आ रही है। देखिए कुछ और लोग भी दिखे मेरे को फाइनली वॉक के लिए। ये कुछ लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर और उसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा है अभी यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो जाती है। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं आपको। ये जब बारिश होती है तेज तो ये सारी मिट्टी मलबा बह के आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी वॉल बनी रहती है सपोर्ट के लिए, और जब लैंडस्लाइड हुई तो ये जो दिख रही है ये पूरी वॉल टूट चुकी है। तो ऐसे समय में काफ़ी खतरा बढ़ जाता है, मुश्किलें बढ़ जाती है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली दूसरे प्लेसेस की जगह भीमताल वाला एरिया, जिस एरिया में मैं अभी हूँ प्रेजेंटली, यहाँ लैंडस्लाइड्स और नेचुरल दूसरी कैलामिटीज़ जो है उसके चांसेस कम रहते हैं। और हम लेक की तरफ पहुँचने ही वाले हैं और मैं पहुँच गया हूँ भीमताल लेक पे। ये एक शॉप है जहाँ पर मैं चाय पीने आता हूँ। ये देखिए उत्तराखंड के पहाड़ी कुत्ते कुछ इस तरीके से रहते हैं। मोस्टली यहाँ पे भोटिया कुत्ते चलते हैं, डॉग की जो ब्रीड है भोटिया है। और अभी कोई चहल पहल नहीं दिख रही बिल्कुल लेक पर। पीछे मंदिर है भीमेश्वर महादेव का, यहाँ पे कुछ भजन चल रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये भीमेश्वर महादेव लोग साइकिलिंग भी करते हैं यहाँ पर। ये देखिए लेक पे भी पूरा कोहरा छाया हुआ है। दूर से आपको हल्की सी थोड़ी रोशनी जगमगाती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी अंधेरा सा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मुझको कहीं से वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली वो वाटरफॉल की आवाज़ नहीं थी, ये नीचे डार्ट है। भीमताल लेक का जो पानी रहता है एक्सेस वाटर, वो नीचे यहाँ पर छोड़ा जाता है, ये उसकी आवाज़ थी।
इसको डाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जैसे हमको कोई चीज़ पैक करनी रहती थी, किसी चीज़ को रोकना रहता था, तो हम ऐसा बुच टाइप का जिसे बोलते हैं ऐसा लगा देते थे। तो यहाँ मेरे को एक लोकल ने बताया था, मेरी कल बात हुई थी किसी से, तो उन्होंने बताया था कि इसको, ये जो एरिया है, ये जो वॉल बना रखा है, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ डैम, छोटा मोटा, और इसको ही लोकल भाषा में डाट बोला गया है। मीन्स कि उन्होंने जो पानी की जो निकासी रहती है उसको स्टॉप कर दिया है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैस्मराइजिंग। ये सब चीज़ें मैं मिस कर रहा था बहुत सिटी लाइफ में अपनी। ज़्यादा चहल पहल नहीं, कुछ टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं वो भी। ये सामने भीमताल लेक के पास का मार्केट है, सामने कई सारी बोट्स रखी हुई है। बोटिंग हालांकि अभी चालू हो चुकी है यहाँ पर भीमताल लेक में, लेकिन आज करेंगे या नहीं करेंगे गॉड नोस, क्योंकि मौसम कुछ अनुकूल नहीं है। बंदा पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ है, गहन चिंतन में है ये। देखिए पूरा खाली पड़ा है अभी, सुबह का टाइम है, 7:45 के करीब बज रहा है अभी। बिल्कुल क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा है। इवन कुछ एक दुकानें ही खुली है, मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद ही है। हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, सॉर्ट ऑफ ड्रिजलिंग, और मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द घर पहुँच जाए, इससे पहले कि मैं पूरी तरह से भीग जाऊँ। चाय पीने की बहुत इच्छा है, घर जाके सबसे पहले चाय बनाता हूँ मैं और इस मौसम का लुत्फ उठाता हूँ। आज कई सारे काम करने हैं मुझे, कुछ हाउस होल्ड गुड्स भी खरीदने हैं, कुछ सामान भी खरीदना है। एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आने वाला था पहले, तो किसी के साथ आने वाला था मैं, और बाय कार आने वाले थे। तो अनफॉर्चुनेटली जो सज्जन मेरे साथ आने वाले थे वो आ नहीं पाए। हालांकि उस समय भी मैं अकेला बाइक से आता, लेकिन बंदा ये कार में अपने साथ सामान रख के लेकर आता, तो बाइक पे आना, सारा सामान लेकर आना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो सिर्फ हम थोड़े वूलन्स और कपड़े लेकर आ गए, बाकी सामान कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब जो है, जबकि यहाँ पर सेटअप मिल गया है, रहना शुरू कर दिया है, तो कुछ बेसिक सामान की ज़रूरत है। हालांकि लैंडलॉर्ड ने अभी कुछ जुगाड़ कर दिया हम लोगों के लिए, मैं बताता हूँ। मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, तो बार बार इतना लंबा आकर चाय पीना पॉसिबल नहीं हो पाता था। उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कुछ जुगाड़ करी है मेरे लिए, मैं बताता हूँ आपको घर पहुँच के। तो एटलीस्ट मेरी जो इच्छा रहती है चाय पीने की बार बार, वो मैं पूरी कर पाता हूँ। चढ़ाई है काफ़ी, थक गए हैं। घर पहुँच के बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है जुगाड़, आप देख सकते हैं। पर समहाउ मुझे खुशी हो गई, कैसी भी व्यवस्था है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। आप पहाड़ों में हैं और मैगी ना लें तो जीवन कुछ अधूरा सा रहेगा। जस्ट फॉर मैगी लवर, ये भी जुगाड़ की मैगी है और आई एम एंजॉइंग माई मैगी। ये मेरी चाय की जुगाड़ हो गई है और आई एम थैंकफुल टू माई लैंडलॉर्ड कि इतना कोऑपरेट कर रहे हैं वो, और बड़े मज़ेदार वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह के बज रहे हैं 9। ये देखिए हल्की सी बारिश होने के बाद कोहरा पूरी तरह छट गया है। सुबह मैंने बताया था आपको, ये जो सामने कार दिख रही है इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखिए अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है ऊपर पहाड़ों पे, हालांकि अभी फॉग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो एंजॉय करिए आप भी मेरे साथ चाय और मैगी, आनंद लीजिए इन हरी भरी हसीन वादियों में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं अगली वीडियो में पूरी प्रयास करूंगा कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शोकेस करूं। कुछ एक लोगों से मेरी बात भी हुई है और थोड़ा मौसम साफ़ होते ही मैं वहाँ प्रॉपर्टीज़ देखने जाऊंगा और आने वाली वीडियोस में मैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ शोकेस करूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे संदीप्स डायरी, मेरे हमसफ़र बनकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेही संदीप।